हेलो गाइज, होपफुली यू विल बी फाइन। गाइज, इससे पहले हम लोगों ने स्केलेटन सिस्टम के बारे में 2 वीडियो में डिस्कस किया है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलेटन और बोन्स के कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे पहले ज़रूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द स्कल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के स्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि लिखा है हमने कि पार्ट्स ऑफ स्कल, कि स्कल के कितने पार्ट्स होते हैं और उनके नंबर्स ऑफ बोन की जो पार्ट्स होते हैं उस पार्ट्स में बोन्स की संख्या कितनी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रैनियम बोन, क्रैनियम बोन में जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, और क्रैनियम बोन में जो बोन के नंबर होते हैं, कहाँ कौन सा कैसा बोन होता है, ठीक है, और कितने नंबर्स होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवीजन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। डिवीजन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम में हम लोगों ने इसके 2 पार्ट्स के बारे में तो बहुत पहले से डिस्कस किया है। अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है और एक्सियल स्केलेटन होता है। साथ में इसका नंबर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्कल का कितना नंबर होता है, चेस्ट का कितना नंबर होता है और वर्टिब्रा कॉलम का कितना नंबर होता है। ये टोटल मिला करके हमारे 80 नंबर्स ऑफ बोन्स आए थे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्कल में कितने नंबर्स होते हैं। तो 29 हमने डिस्कस किया था। इस 29 में क्या सिर्फ और सिर्फ हमारा क्रेनियल बोन ही होता है या फिर इसके साथ कोई और बोन भी इंक्लूड होते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्कल से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि स्कल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जिसमें कि इंक्लूड है हमारा क्रैनियल बोन्स। क्रैनियल बोन्स में जो बोन की संख्या होती है वो 8 होती है। क्रैनियल का वर्क क्या होता है, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन को, ठीक है, और फेशियल बोन्स भी हमारे फेस को एक शेप देता है, ठीक है, और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो फेशियल बोन की जो नंबर होती है वो क्या होती है, 14 होती है। ईयर बोन, 1 ईयर में, इन 1 ईयर नंबर ऑफ जो बोन्स होते हैं ये 3 होते हैं, ठीक है, और दोनों ईयर्स को मिला करके ये जो नंबर्स ऑफ बोन होते हैं ये टोटल 6 होते हैं। और थ्रोएड बोन जो होता है ये गले की हड्डी होती है, ठीक है, जिसकी की संख्या 1 होती है। अब आप इस टोटल नंबर्स ऑफ बोन को ऐड करके चेक कर सकते हो। तो 14 6 कितना हो जाएगा, 20, एंड 20 8 1 प्लस 29। तो ये टोटल नंबर ऑफ बोन जो होता है स्कल का हमारा 29 होता है। चलिए अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। पहले तो हम लोग क्रैनियल बोन से स्टार्ट करेंगे कि स्कल का जो क्रैनियल बोन होता है इसमें कौन कौन से बोन हैं। आपके सामने क्रैनियल बोन का स्ट्रक्चर हमने लगा रखा है, जिसमें कि नंबर भी मेंशन किया हुआ है। आप आसानी से इसे रिमेंबर भी कर सकते हो। पहले हम लोग उस बोन के बारे में स्टार्ट करेंगे जो बोन आप आसानी से देख सकते हो। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉरेंटन बोन, जो फोरहेड का पार्ट होता है, ठीक है, इसकी संख्या 1 होती है। और पेराइटल बोन, आपको अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी भी आप पेरेंट्स के पैर को टच करते हो तो पेरेंट्स आपके सर पे आशीर्वाद देते हैं। तो जिस पार्ट को वो टच करते हैं दैट्स पेराइटल बोन, ऊपर की ओर लोकेटेड होता है। और ये साइड में भी इसके कुछ पोर्शन होते हैं जिसकी की संख्या 2 होती है, और ये पेयर बोन होते हैं। टेम्पोरल बोन, जो साइड से कभी आपने फील किया होगा हेड पेन करता है तो आप बोलते हो कि टेम्पर में काफ़ी प्रेशर है, या फिर किसी से आपने सुना भी होगा, तो दैट्स कॉल्ड टेम्पोरल बोन। इसका भी ये दोनों साइड लोकेटेड होता है। 1 पेयर होता है, 2 इन नंबर होता है। ओसिपिटल बोन, जो ब्रेन के नीचे का पोर्शन होता है उसे हम लोग ओसिपिटल बोन कहते हैं, ये सिंगल होता है। अब ये 2 बोन बच जाते हैं, सेफनॉइड बोन एंड एथमॉइड बोन। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों सेफनॉइड बोन जो होता है ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में होता है, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में होता है, और ये सिंगल बोन होता है। बट जो ये टोटल 7 बोन होते हैं, ठीक है, ये टोटल 7 बोन को टच करता है। कौन, तो सेफनॉइड बोन। और इसीलिए सेफनॉइड बोन को हम लोग की स्टोन ऑफ क्रैनियम बोन भी कहा जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि की स्टोन ऑफ क्रैनियम बोन किसे बोलते हैं, तो सेफनॉइड बोन को बोलते हैं। और कौन सा ऐसा बोन होता है जो 7 बोन से टच करता है, तो आप बोल सकते हो कि सेफनॉइड बोन ही होता है। बटरफ्लाई में अगर कोई बोन का शेप पूछा जाए एग्जाम में तो सेफनॉइड बोन ही होता है। अब हम लोग समझेंगे कि इथमॉइड बोन क्या होता है। ये दोनों का स्ट्रक्चर में आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगी कि आखिर ये कहाँ पे लोकेटेड होता है ब्रेन के अंदर वाले पार्ट्स में।
एथनॉइड बोन, एक जॉइंट बोलो या एक वाल बोल सकते हो। तो ये उस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एथमॉइड बोन क्या होता है। थोड़ा सा इसका जूम डायग्राम मैं आपके सामने शो कर रही। आप देख रहे हो कि आपके सामने एथमॉइड बोन का डायग्राम है, जिसमें कि कुछ जो हमने बोन पढ़ा अस्कल के बारे में, फॉरेंटल बोन आपके सामने है। नाक के भी तो कुछ बोन होते होंगे, लेकिन ये फेसियल बोन में आता है, ना कि अस्कल बोन में आता है। लैक्राइमल बोन जो है, ये क्या होता है कि ये आई के पास जो सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर देता है, एक शेप देता है ना, आई बॉल को, जो आई बॉल होता है तो उसमें फिक्स होता है। बट आप इस आई ये जो आई के शेप दे रखा है सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, तो आप इसके अंदर ये देख रहे होगे येलो कलर का हल्का सा आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इसे हम लोग एथमॉइड बोन बोलते हैं, जो कि इसका ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ये वाला। और इसके अंदर का ये जो पोर्शन आपको दिख रहा, ये नाक के पास का स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे एथमॉइड बोन लोकेटेड है। आपको यहाँ भी दिख रहा है कि ये आई सॉकेट है, आई सॉकेट का ये शेप है, और उसके जस्ट पीछे ये बोन लोकेटेड होता है। तो इसे हम लोग एथमॉइड बोन बोलते हैं। तो आई होप आपको एथमॉइड बोन समझ में आया होगा कि ये कहाँ पे पाया जाता है, और ये 1 नंबर में होता है। ठीक है, अब हम लोग बटरफ्लाई जो सेफनॉइड बोन है शेप में, उसे हम लोग देखते हैं। आप देख रहे हो कि आपके सामने हमने सेफनॉइड बोन का इंटीरियर स्ट्रक्चर लगा रखा है, जो कि आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बटरफ्लाई शेप का स्ट्रक्चर है। ये जो बोन होता है, ऊपर का बोन हो या नीचे का, ये सब दिख रहा है ना बोन। जैसे ये ऊपर का जो ये पोर्शन है, ये हमारा नाक वाला पोर्शन है, ठीक है। और ये पिंक कलर जो दिख रहे हैं, हाईलाइट कर रहा है ये जो पिंक कलर, ये सारे के सारे पिंक कलर आपको सारे बोन्स से अटैच होते हुए दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। ये जो हमारा था पेराइटल बोन, उससे भी अटैच्ड है। आगे का जो फॉरेंटल बोन है, उससे भी अटैच्ड है। और ये टेम्पर बोन है यहाँ यहाँ पे, इससे भी अटैच है। तो हम बोल सकते हैं कि सेफनॉइड बोन एक ऐसा बोन है जो ब्रेन के 7 जो रेस्ट बोन होते हैं, वो सारे बोन से सेफनॉइड बोन क्या होता है, अटैच होता है। आपको अगर ये डायग्राम अभी भी लग रहा होगा कि ये बटरफ्लाई शेप में नहीं है, थोड़ा सा मैं इसी डायग्राम को और जूम कर देती हूँ। यहाँ पर ये जो डायग्राम सेपरेटली उस डायग्राम को हमने दिखाया आपको, कि आपको अब यहाँ पे सेम जो स्ट्रक्चर बटरफ्लाई का जो सेपरेटली निकाल करके दिखा रहा था स्ट्रक्चर, वो ये पिंक कलर में आप देख रहे हो कि ये बटरफ्लाई शेप लाइक का स्ट्रक्चर है। और ये जो बोन है, ये पूरे ब्रेन के जो बोन है, ये सारे पोर्शन को टच कर रहा। आपको जैसा हमने बताया कि यहाँ पे टेम्पर बोन होता है, उससे भी अटैच है, फॉरेंटल बोन से भी अटैच है। यहाँ पे साथ में जो ऊपर का ये पेराइटल बोन था, उससे भी अटैच है। ओसिपिटल बोन है, ठीक, उससे भी ये बोन अटैच है। अगर जब आप इसका 3D डायग्राम देखोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये बोन किस तरीके से, जो रेस्ट बोन होते हैं ब्रेन के, ये सारे से अटैच होते हैं। मैं 3D डायग्राम भी आपके सामने रिप्रेजेंट कर देती हूँ। सामने ये 3D इमेज है, और आप देखना कि कैसे ये डिफरेंट डिफरेंट बोन्स के कलर्स नेम को कलर्स के साथ ये शो करेगा। दैट्स कॉल्ड फॉरेंटल बोन, दैट्स सेफनॉइड बोन जो हल्का दिख रहा था मुझे, टेम्पोरल बोन, और पेराइटल बोन, ओसिपिटल बोन, ठीक है। और साथ में ये जो हमारा था बटरफ्लाई शेप का जो बोन था, ठीक है, सेफनॉइड बोन। आपको ये दिख रहा किस तरीके से ये सारे बोन से इसका स्ट्रक्चर अटैच है। काफ़ी क्लियर आपको यहाँ पे सेफनॉइड बोन का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। आई होप अब आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी कि स्कल में कौन कौन से बोन्स आते हैं और किस तरीके से 29 बोन होता है, जिसमें कि हम लोगों ने क्रैनियल बोन के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करा कि उसके कौन कौन से बोन कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं, और अच्छे डायग्राम के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हो, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फेशियल बोन के बारे में डिस्कस करेंगे कि फेशियल बोन कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोकेटेड होते हैं।